नोएडा के सेक्टर 44 में जो आर्ट लाइफ गैलरी लगी है उसमें एक और दिलचस्प कहानी है। आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसके कलाकार तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन कलाकार के बेटे हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि ये पेंटिंग क्या कहती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओएनओजी न्यूज़ में। मनीष श्रीवास्तव आपका नाम है, आपके फादर इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं। आप बताइए मुझे ये पेंटिंग क्या कहती है। मेरे फादर एस के श्रीवास्तव जो इस समय पूना बेस्ड हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोबारा पेंटिंग शुरू करी। ही 72 ईयर्स नाउ। और ये जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं उनकी 11th एग्जीबिशन है और इनफैक्ट नोएडा में दूसरी है। और ट्रेडिशनली आपने जो देखा होगा इस पूरे आर्ट गैलरीज में मोस्टली मॉडर्न आर्ट ज़्यादा है। दिस इज़ द ओनली बूथ जहाँ पे आपको एक्चुअल थीम पे, या आप जिसे ओरिजिनल पेंटिंग्स कह सकते हैं, तो ही इज़ मच मोर फ्रॉम अ विलेज साइड। तो आप देखेंगे जो थीम है मोस्टली, चाहे ये थीम हो चाहे वो थीम हो, मोस्टली विलेज साइड से ही ज़्यादातर हमारी थीमें हैं। एंड ही इज़ मच मोर ट्रेडिशनल नेचर लवर, तो उनकी पेंटिंग ज़्यादातर उसी पे आधारित है। मैंने आप ये पेंटिंग क्या कहती है, मैं इसमें देख रही हूँ कि कोणार्क टेम्पल का पूरा जो सन टेम्पल है उसका इसमें आकृति दिखाने की कोशिश की है, लेकिन एक बीच में ये टूटा हुआ है। मतलब कलाकार ने ये भी नहीं सोचा कि ये टूटा हुआ है तो उसको भी नहीं हटाया है, उसको एज इट इज़ अपने कैनवा में उकेर दिया। ये बड़ी खूबसूरत सी मुझे याद है। मुझे फादर बताते थे कि जब वो पहली बार कोणार्क टेम्पल गए, उन्होंने ये देखा तो ये अपने कैमरे से उन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया। तो मैंने उनसे पूछा भी, जब ये पेंटिंग बनाई इन्होंने करीब 30 या 32 दिन लिए उसको बनाने में, तो ये टूटा हुआ क्या है चीज़ एक्चुअली? तो बोले एक्चुअली भी जब आप जाएंगे वहाँ पे तो रथ में आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में टूटा हुआ है। एंड ही नेवर वांटेड टू चेंज एनीथिंग। तो इस पेंटिंग को एक दिन मैंने जूम करके मोबाइल से गौर किया, ये वही स्कल्पचर्स, वही चीज़ें, सब कुछ उसके अंदर बारीकी से कैप्चर करी गई हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई लव द माइन्यूटनेस व्हिच ही कैरीज ओवर द पेंटिंग। सच में एक कलाकार देखिए कितनी बारीकी से सोचता है, एक टूटा हुआ कोना भी उनसे नहीं छूटता है। मतलब 32 दिन का आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी सी पेंटिंग है, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन आपने सुना 32 दिन का पूरा टाइम लगा है। अब मैं इधर एक आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पेंटिंग दिख रही है सर, जो कि मुझे एक रेलवे स्टेशन की दिख रही है और यहाँ पे पेड़ है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे रेड लिखा है। मतलब मैं तो ये जो मुझे दिख रहा है मैं समझा पा रही, लेकिन इसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो आप मुझे बेहतर बता पाएंगे। इसकी भी बड़ी अनोखी एक कहानी थी। इनफैक्ट फादर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे और उसमें किसी ने मेलातूर स्टेशन, ये केरला का मेलातूर स्टेशन है जहाँ पे कोविड के टाइम ट्रेनें नहीं चलती थी, बंद पड़ी हुई थी और ये गुलमोहर फ्लावर्स उस समय गिरे हुए थे। तो किसी ने अपने गांव की फ़ोटो खींच के भेजी और उनको इतनी पसंद आई तो उन्होंने कैनवस पे उतारा। और जब मैंने देखा तो एक्चुअली में आप देखोगे तो मेलातूर का वो लाइव स्टेशन आज सबसे खूबसूरत पेंटिंग में, अगर मैं मानूँ उनकी 5 पेंटिंग्स में सबसे अच्छी कौन सी है तो दिस इज़ वन ऑफ देम। सर, आपके पापा इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जो देख लेते हैं उसको एज इट इज़ कैनवा में उतार देते हैं। कहते हैं ना कि जो कलाकार होता है उसकी भावनाओं को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो क्या कुछ ना बता दे। हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ मुझे एक और पेंटिंग दिखती है जहाँ पे पूरा गांव का कल्चर दिखाया गया है। मतलब कि मेरे को इस पेंटिंग को देख के ना सचमुच ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गांव का एक कोना मिल गया है और मैं वहाँ जाके खड़ी हूँ। देखिए एक मंदिर मुझे शायद यहाँ पे दिख रहा है। ये ज़्यादा बेटर आप बता पाएंगे सर, बताइए। मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ और जो दिख रहा है वो बता सकती हूँ। ये गांव का एक यूपी के लखनऊ के पास का एक गांव है जो एक्चुअली जहाँ पे उन्होंने एक बार विजिट किया और उनके पुश्तैनी गाँव में से भी आता है और ये उसकी कुछ पुरानी यादें हैं जो उन्होंने इस कैनवस में कैप्चर करी हैं। सर, बहुत अच्छा है। मुझे सामने जो सबसे ज़्यादा मुझे जो पेंटिंग अपनी तरफ आकर्षित कर रही है ना वो ये पेंटिंग है सर, क्योंकि एक वुमेन है जो कि एक मासूमियत से बैठी हुई है और नाक में नथ पहनी हुई है, सर पर पल्लू रखा हुआ है, मांग टीका भी लगाया हुआ है। मतलब कि जो आपके फादर है ना वो अमेजिंग है। देखिए ना किस तरह से उन्होंने पेंटिंग में एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया है। ये पेंटिंग बहुत मासूमियत शो कर रही है। औरत जो होती है ना वो उसके अंदर कितनी मासूमियत होती है वो साफ दिखाई दे रहा है। सो दिस पेंटिंग ही इज टाइटल्ड एज अ स्माइल ऑफ विजडम बिहाइंड द व्हील। घूंघट के पीछे कहते हैं कभी कभी जो एक एक्सपीरियंस होता है, इस पेंटिंग से कभी कभी हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि जब हम लोग भी 70-80 साल के होंगे तो उस समय की जो मुस्कुराहट है, वो जो राजस्थानी लुक है, शायद इन पेंटिंग में उनकी झलक आती है एक तरीके से। और ये बनारस घाट की पेंटिंग है हमारी और ये भी हमारे ही गांव से ही प्रेरित होकर के एक पेंटिंग बैलगाड़ी की है जो शायद आज की तारीख में दिखती नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर ये पेंटिंग जहाँ भी है तो शायद उस गाँव की याद दिलाती है जहाँ AQI हमारा 1001 पहुँच रहा है। तो वहाँ इतना खूबसूरत गांव, उनकी वादियाँ जो होती थी वाकई खूबसूरत हैं। देखिए आपने किस तरह से ये पूरी पेंटिंग को देखा होगा, ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन आप हमें बताइएगा ज़रूर कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि हमने आपको वो गांव दिखाया, भारत देश का वो कोना दिखाया इन पेंटिंग के जरिए जो शायद आप कभी नहीं देखे होंगे। और एक कलाकार ने आपको देखा कि किस तरह से
72 ईयर्स के हो चुके हैं वो कलाकार, फिर भी उनके आप इमेजिनेशन देख सकते हैं, उनके मतलब उनकी कला देख सकते हैं, और उनके बेटे उस चीज़ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो पूरी कला को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए एक बेटा और बाप की जोड़ी किस तरह से रंग लेकर आती है, वो पेंटिंग बता रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ONOG न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अगर आपको भी ये पेंटिंग पसंद आई तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।